मैं आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशुतोष कुमार तिवारी हुआ और मैं ट्रैक्टर ब्रांड इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से आप सभी का यहाँ डेमो के कार्यक्रम में आप लोग का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो जैसे चाचा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं पुण्यदेव सिंह, ग्राम गोपीपतिया, जिला सीमांत बिहार, ब्लॉक रघुनाथपुर। मोबाइल नंबर बताइए। 9771 64 10 75। ठीक है। तो इन्होंने आज से लगभग 10 दिन पहले धान का नर्सरी लगाया था। तो आजकल के समय में धान के नर्सरी लगाने के समय हम लोग जब धान का बीज, जैसे कि आप लोग किसान भाई हैं, जब धान का बीज आप लोग खरीदने जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग एक घास का दवा का पुड़िया ले आते हैं। घास की दवा का पुड़िया आप लोग को मिलता होगा। और जैसे ही आप लोग धान का बीज गिराते हैं उसके 24 घंटा के अंदर भी आप लोग उस दवा को अपने प्लॉट में इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए कि आप लोग के खेत में घास न जमे। लेकिन क्या उससे घास मतलब जमना आज तक कभी बंद हुआ? घास जमना बंद नहीं। लेकिन उससे नुकसान आप लोग को ये होता है, खास करके आजकल के समय में उससे नुकसान ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दिन प्रतिदिन, साल दर साल जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो जो हम लोग जब बिचड़ा लगाते हैं, धान का जब बीज हम लोग गिराते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग पानी लगाते हैं। ठीक है, पानी लगाते हैं, उसके बाद हम लोग धान का बीज उसमें गिरा देते हैं। वो पानी कितना गर्म हो जाता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, एक तो पानी गर्म हो गया, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ऊपर से आप उस पर रासायनिक खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर दिए तो उसके जो जर्मिनेशन पर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। उसका जो आँख होता है, पौधे जो बीज का जो आँख जहाँ से निकलना शुरू होता है उसकी जर्मिनेशन पर असर आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अभी पैदा हुआ, मतलब उसको पैदा हुआ और उसको बड़ा आदमी का उसको अगर दवाई पिला दिया जाए तो कितना देर तक जिंदा रहेगा? अगर मान लीजिए वो जिंदा हो भी जाएगा तो इसका कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन है, चाहे कोई ना कोई ऐसा अंग है जो आगे चल के उसको प्रभावित करेगा। अगर बीज अभी छोटा है, उसमें अगर बचपन में ही हम उसको ज़्यादा इफेक्टिव कर दिए तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को परिणाम बहुत बुरा आएगा। तो इसलिए सरकार का भी कहना है या बड़ी बड़ी कंपनियों का कहना है कि आप लोग बीज गिराते हैं तो आप लोग जितना ताकत देना है खेत में, जो भी आप डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटास डालते हैं, जैविक डालते हैं, गोबर का खाद डालते हैं, माइक्रोराइजा, मैंने जो कुछ भी आप डालते हैं ताकत के तौर पे, आप ताकत के तौर पे डाल के अपना बीज गिराइए। बीज गिराने के बाद ऐसा कोई हर्बिसाइड का अभी तत्काल इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, उसको समय दीजिए, खेत को समय दीजिए, पौधा को समय दीजिए। पौधा जब जम जाता है उसको 8 से 10 दिन समय दीजिए। 8 से 10 दिन में ये होगा कि आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि पीछे आप लोग देख रहे हैं कि ये पौधा अब बड़ा हो गया है। 8-10 दिन 15 दिन का ये पौधा हो गया। तो ये अब दवा छोटा मोटा जितना भी कम टेक्निकल का हो या बड़ा टेक्निकल का हो, ये थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता इसके अंदर हो गई है। ये बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन क्या वो पौधा जो बर्दाश्त कर पाएगा, जो अभी अभी उसका आँख निकला है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए कंपनी का भी कहना है या सरकार का कहना है कि अभी आप लोग जैसे बीज गिराते हैं वैसे आप लोग खेत में ताकत देके बीज गिराइए। ऐसा कोई रासायनिक खरपतवारनाशी का अभी इस्तेमाल मत करिए। जब घास जमता है, जैसे मान लीजिए चाचा के खेत में घास जम गया, दिख रहा है कि अब मैंने निकल रहा है, 2 पत्ता 3 पत्ता 4 पत्ता का घास निकल रहा है, तो उस पे हम लोग ये जो दवा हम आपके बीच में लेके आए हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है ग्रीन एक्सपर्ट के नाम से, या यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन एक्सपर्ट। ये मात्र 10 ml की दवा है, मात्र 10 ml। ये बिचड़ा में जाएगा। इसका काम, इसमें 2 तरह का इसमें मतलब ताकत है। इसमें 2 टेक्निकल इसमें डाला गया है। एक तो पेनाक्सुलाम है और एक बिस्पायरी सोडियम। आप लोग ग्रीन लेवल का नाम सुने होंगे, ग्रीन लेवल जो धान वगैरह में घास मारता है। तो एक ग्रीन लेवल का टेक्निकल इसमें है। वो क्या काम करेगा कि जितना जमा है उसको तो मार देगा। इसके साथ ही साथ इसमें पेनाक्सुलाम है। पेनाक्सुलाम क्या करेगा कि जितना घास जमने वाला है उसको जमने नहीं देगा, क्योंकि घास इसमें तरह तरह का उगने, हर घास का उगने का स्टेज एक बराबर नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि 8 दिन में सारा तरह का घास उग जाएगा, नहीं। कोई 8 दिन में उगेगा, किसी का उगने का जो समय है वो 16 दिन पे है, किसी का 24 दिन पे है, किसी का 10 दिन पे है। ठीक है, तो मान लीजिए 10वां दिन है, जो घास निकलना था निकल गया। लेकिन कोई ऐसा घास है जो अब निकलेगा, जो कि हमारे पौधा को प्रभावित करेगा। अगर घास पौधा को प्रभावित कर देगा
ये अगर दुबला हो जाए, जितना ताकत हम दिए हैं पौधा को, पौधा ना लेके अगर वो घास ले ले तो घास थोड़े ना हम धान रोपेंगे, हमको तो हम धान का बिचड़ा ना खेत में लगाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ये बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग कोई प्रकार का रासायनिक इस्तेमाल, खरपतवारनाशी का इस्तेमाल ना करें अपने बिचड़ा में। हम लोग अपना बिचड़ा गिराएं। बिचड़ा गिराने के बाद अगर खेत में घास दिखता है तो हम लोग एक छोटी डिबिया ग्रीन एक्सपर्ट 10 ml बिचड़ा के लिए अभी आप लोग के बीच में आया है। अगर मैंने ये बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ है। अगर आप लोग में इस पर पूरा अगर आप लोग इस पर विश्वास जताए, अभी ये डेमो के लिए आया है, ये आप लोग के बीच में डेमो हो रहा है। इसका रिजल्ट अभी जैसे आज इतना लोग हम लोग के बीच में इकट्ठा हुए हैं, हम लोग फिर आज से 5 दिन 10 दिन बाद आएंगे और देखेंगे कि क्या जो आज से 5 दिन पहले जो दवा हम लोग डाले थे वो अभी उसका रिजल्ट कैसा है। तब जाके हम लोग को पूरा यकीन हो जाएगा कि ना सर कितना कट्ठा में छिटा सकें? ये मतलब एक टंकी का है। एक टंकी में जैसे मान लीजिए ये 2 से 3 कट्ठा का ही प्लॉट है, ठीक है, तो ये 2 से 3 कट्ठा के बिचड़ा के लिए ये इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए 2 कट्ठा या 1.5 कट्ठा का है, ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले डेमो करने के लिए या अगर आप लोग दवा भी इस्तेमाल करते हैं, दवा को घोरते हैं अगर स्प्रे करने के लिए, तो याद रखिए दवा को डायरेक्ट आप लोग टंकी में नहीं डालिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ टंकी रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ टंकी रखा हुआ है, ठीक है, तो इस डायरेक्ट जिस मान इसमें आप लोग पानी भर लिए, ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें नहीं डालिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये बाल्टी का पानी है, सबसे पहले ये बाल्टी का पानी है, ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिए 15 लीटर का है, 15 लीटर का, तो आप इसमें 12 लीटर पानी डाल दीजिए। 12 लीटर पानी डाल दिए, 3 लीटर पानी बचा लीजिए, 2 लीटर पानी बचा लीजिए, उसमें इस दवा को घोरिए, इसमें डाल के इसको लकड़ी से चला के और तब इसको अगर आप इसमें डालते हैं तो वो दवा जाके कहीं बैठेगा नहीं। अब मान लीजिए इसमें आप डायरेक्ट डाल दिए, चलाए, आप डंटा से चलाए, वो जहाँ डंटा गया वहाँ चला, जिधर डंटा नहीं गया उधर दवाई मिक्स नहीं हुआ, तो जहाँ कहीं ज़्यादा पड़ जाएगा कहीं नहीं पड़ेगा, तो फिर आप कहिएगा कि ना ये दवाई तो सक्सेस नहीं है। तो हम लोग डेमो करने वक्त हम लोग हर एक जरूरी चीज़ का सावधानी बरतेंगे कि दवा सही मात्रा में सही जगह सही समय पर पहुंच जाए। ठीक है, तो इस दवाई का क्या नाम है, फिर से आप लोग सब लोग कस के बताइए, इस दवाई का क्या नाम है? ग्रीन एक्सपर्ट। इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है? ग्रीन एक्सपर्ट, ठीक है, इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है? घास का मैंने बिचड़ा में जो घास जम रहा है उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद, प्रणाम।